बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, welcome you all to Talim City. I hope you are all fine. Dear students, I have another lesson for you, and today's lesson is about translation paragraph from Urdu into English. उर्दू का पैराग्राफ लिखा हुआ है, आज हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन कैसे की जाती है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन मेथड इज़ अ फन। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था, वाज इस्तेमाल किया जाएगा। वंस अ क्रो वाज थ्रस्टी। दिस इज़ वेरी easy sentence. Once a crow was very thirsty. प्यासा था। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। Once a crow was thirsty. ऑडियंस, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा, लेकिन उसको कहीं पानी ना मिला। ही फ्लू। ही सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। ही फ्लू। ही फ्लू, वो उड़ा। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह से दूसरी जगह। फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा। He flew from one place to an other, but मगर उसको कहीं पानी ना मिला। But he found water where उसे कहीं पानी ना मिला। फाउंड वाटर नो वे। नेक्स्ट सेंटेंस है बिलाखिर। बिलाखिर मीन आखिरकार। एट लास्ट, वो एक बाग में पहुंचा। एट लास्ट आखिरकार, या बिलाखिर। एट लास्ट, एट लास्ट, एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन। आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा। एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे वो एक बाग में पहुँचा। एट लास्ट आखिरकार। ही रीच्ड, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। रीच की अ गार्डन, एक बाग में, वहाँ उसने पानी का एक गड़ा देखा। यहाँ पे भी हम इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। वहाँ उसने पानी का एक घड़ा देखा। He saw a picture of water there. He saw a picture, P-I-T-C-H-E-R, of water there. He saw a picture of water there. Next sentence है, वो बहुत खुश हुआ। He became very happy. यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। He became very happy.
डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे भी रीच्ड भी सेकंड फॉर्म है और सा भी सेकंड फॉर्म है सी की। तो सेकंड फॉर्म ही यहाँ पे इस पैराग्राफ में ज़्यादा क्यों इस्तेमाल हो रही है? इसलिए इस्तेमाल हो रही है क्योंकि ये सारा ऑलमोस्ट पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में ज़्यादातर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में, ज़माना माजी मुतलिक में, तो हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की उर्दू में पहचान क्या है। सब लास्ट पे उर्दू के जो सेंटेंस होते हैं, ता था, ती थी, ते थे, या, अलीफ, छोटी जे या बड़ी जे, इस तरह के अल्फाज उर्दू के जुमलों के आखिर पे इस्तेमाल किए जाते हैं या आखिर में आते हैं। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसको चेंज करते हैं। उर्दू सेंटेंसेस जो लिखे होते हैं, उर्दू के जुमलों को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में इस फार्मूले के मुताबिक। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने गड़े में देखा। अब यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पहले भी इस तरह का एक वर्ड आ चुका है, पानी का एक गड़ा देखा, हिस्सा उसने देखा। यहाँ पे भी हम देखते हैं उसने गड़े में देखा, यहाँ पे लुक्ड आ जाएगा, लुक्ड आ जाएगा, ही लुक्ड, उसने देखा, इनटू, इनटू मीन में, उसके अंदर, गड़े के अंदर, ही लुक्ड इनटू दी PI पिक्चर, उसने घड़े में देखा या झांका। पानी इतना नीचा था कि उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। द सरफेस ऑफ वाटर, सिंपल वाटर कह दें वो भी ठीक हो जाएगा। द वाटर वॉज सो लो, और द सरफेस ऑफ वाटर वॉज सो लो डैट के हिज बीक, उसकी चोंच, कुड नॉट रीच इट, उस तक, मीन वाटर तक, मीन प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा वाटर के लिए, इट। द सरफेस ऑफ वाटर और वाटर, द सरफेस ऑफ वाटर आर वाटर, यहाँ पे आ जाएगा वाटर। द वाटर वॉज सो लो डैट हिज बी कुड नॉट रीच इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, कौवा सियाना था, कौवा सियाना था, वाज इस्तेमाल किया जाएगा। द क्रो वाज वाइज, द क्रो वाज वाइज, कौवा सियाना था। लास्ट सेंटेंस है, उसने एक तरकीब सोची, ही हिट अपॉन आ प्लान, मंसूबा सोचा या तरकीब सोची। डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है, कैसे उर्दू सेंटेंसेस, उर्दू जुमलों को पास्ट इंडेफिनिट में जो लिखे होते हैं उर्दू के सेंटेंसेस, उर्दू के जुमले, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर मैं दोबारा आपके सामने राइट कर देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद देन सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ में एक एक एग्जाम्पल, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा। अब हम यहाँ तक देखते हैं, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, ही, वो। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्ब, वर्ब मीन काम क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं टास्क, जॉब, उड़ना, ही
फ्ल्यू वो उड़ा। यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ चुका है, सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब भी सेकंड फॉर्म भी आ गई है। अब हमने लिखना है ऑब्जेक्ट, ही फ्ल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही फ्ल्यू फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। राइट डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट द होल पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हो चुकी है। अब इस उर्दू के लिखे हुए पैराग्राफ की मैं दोबारा ट्रांसलेशन आपको कर देता हूँ। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था, once a crow was thirsty। दिस इज़ वेरी इजी पैराग्राफ। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा, ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, लेकिन बट उसको कहीं पानी ना मिला, ही फाउंड वाटर नो वेयर। बिल आखिर या आखिरकार, एट लास्ट वो एक बाग में पहुंचा, ही रीच्ड अ गार्डन, वहाँ उसने पानी का एक गड़ा देखा, वहाँ उसने पानी का एक गड़ा देखा। ही सा अ पिक्चर ऑफ वाटर, देर वो बहुत खुश हुआ, ही बिकेम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने गड़े में देखा, ही लुक्ड इनटू द पिक्चर, उसने गड़े में देखा, पानी इतना नीचा था कि उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। इस सेंटेंस को हम दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नंबर 1 है द सरफेस ऑफ वाटर वाज सो लो। नंबर 2 है सिंपल हम वाटर लिख देते हैं तो आपका ठीक हो जाएगा। द वाटर वाज सो लो दैट हिज बीक कुड नॉट रीच इट। कौवा सियाना था। द क्रो वाज वाइज, उसने एक तरकीब सोची। ही हिट अपॉन अ प्लान। राइट डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, कीप वॉचिंग तालीम सिटी and don't forget subscribe Taaleem City. Thanks a lot. Allah Hafiz.